नमस्कार, मैं चंद्रशेखर देवभूमि टुडे में आपका स्वागत। अभी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन भले ही देश में बेहतर रहा है। 17वीं लोकसभा में जो 52 सीटें थी वो बढ़ के 100 पार हो गई हैं। लेकिन उत्तराखंड में कांग्रेस लगातार तीसरी बार सभी 5 सीटें वो हारी है। यद्यपि वोटों का प्रतिशत उसका कुछ बड़ा है, प्रदर्शन में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन नतीजों में वो कन्वर्ट नहीं हुआ। और अब लोकसभा चुनाव के बाद नगर निकाय के बाद पंचायतों के चुनाव होने हैं। कांग्रेस को अपने प्रदर्शन को सुधारने की उम्मीद है, लेकिन कांग्रेस के संगठन उम्मीद पर खरी नहीं उतरती है। तो पंचायतों का चुनाव चूँकि नवंबर में होने हैं और उससे पहले निकाय के होने हैं, तो उत्तराखंड पंचायत प्रकोष्ठ के कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ललित सिंह पासवान हमारे साथ हैं। तो बहुत धन्यवाद आपका पासवान साहब। चूँकि लोकसभा के जो चुनाव रहे, पार्टी को उम्मीद थी कि इस बार 2014 के बाद शायद स्थिति में सुधार होगा और वो कोई ना कोई प्रतिनिधित्व यहाँ से लोकसभा में भेजेगी, लेकिन वो नहीं रहा। तो अब गांव एरियाज में चुनाव होने हैं, तो किस तरह से कांग्रेस के संगठन, कांग्रेस के प्रतिनिधि, क्योंकि इस समय पूरे प्रदेश में जो 13 जिला पंचायत हैं उसमें अधिकतर भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व है। वही स्थिति ब्लॉक में भी है, जो 95 ब्लॉक उत्तराखंड में है। तो कैसे इस प्रदर्शन को इम्प्रूव? आसन्न चुनाव में भले हमारी करारी हार हुई है, लेकिन उत्तराखंड पंचायती राज संगठन इस समय लगातार जनपद के भ्रमणों पर है और मुझको सौभाग्य मिला है कि मैं लगातार ये तीसरे दिन नैनीताल, अल्मोड़ा और चंपावत के दौरे पर हूँ। और जिस प्रकार से पंचायती राज संगठन में हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखी है और उन कार्यकर्ताओं को भी जोड़ने की बात इसमें रखी गई है, जो आज कहीं एकदम गांव के अंतर्गत एकदम अंतिम छोर पर है। और हमारा भी प्रयास है कि हम पंचायतों के माध्यम से, ग्राम पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो या जिला पंचायत हो, उन सब युवा साथियों को एक अच्छा मंच देने की कोशिश करें। जो हमारी कांग्रेस की एक बहुत बढ़िया सोच है, आदरणीय राहुल गांधी जी की सोच है कि भाई युवाओं को आज एक अच्छे नेतृत्व के लिए आगे लाने की ज़रूरत है। और जहाँ तक आसन्न लोकसभा चुनाव की बात है, ज़रूर हमको करारी हार मिली, लेकिन चिंता का विषय है कि जो हमारे अपने मुद्दे थे, जिन मुद्दों पर हम लोग भारतवर्ष में लगातार घूमे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मैं राहुल गांधी जी के साथ मणिपुर से मुंबई तक था और भारत जोड़ो यात्रा में भी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा मारा। और जो लगातार एक फिल्टर होके निष्कर्ष निकला, जो 5 न्याय के गारंटी योजना बनी, जिसमें बेरोजगारी, महंगाई और जो हमारे अग्निवीर से संबंधित थी, उन सब मुद्दों को रखने की कोशिश भी करी थी घोषणा पत्र के माध्यम से। और उसके बावजूद भी हमारा उत्तराखंड एक सैनिक बहुल क्षेत्र है। और आज जब स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जब 18 साल के लोगों को वोट का अधिकार दिया, इसी सोच के साथ दिया कि भाई युवा नेतृत्व को आगे मिले, लेकिन इन 10-1 साल के अंतर्गत जिस प्रकार से अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र का जो सीनियरियो है कि क्षेत्रीय सांसद के द्वारा कोई भी काम नहीं करा जाता, लेकिन एक धर्म के नाम पर वोट देने की जो बात हमारे बीच में फैलाई जाती है और एक आस्था से जोड़कर लोगों को डराया धमकाया जाता है, तो इसका कहीं ना कहीं कारण रहा है कि भाई ये लोकसभा का चुनाव हर दफ़ा जीतने की पूरी कोशिश करता है। और उसके विपरीत पंचायत हो या आसन विधानसभा के चुनाव हो, वहाँ पर जो है क्षेत्रीय मुद्दों पर, स्थानीय मुद्दों पर चुनाव जो है जो कार्यकर्ता देता है और जो स्थानीय मुद्दे होते हैं उन्हीं मुद्दों के आधार पर सरकारें बनती हैं। तो हमारा पूरा प्रयास है कि हम पंचायतों के माध्यम से लोगों को जोड़ेंगे भी और जो स्थानीय मुद्दे हैं उन मुद्दों को रखकर हम एक अच्छे परफॉर्मेंस के साथ पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार को स्थापित करने का पूरा प्रयास करेंगे। जो पंचायत के चुनाव होंगे, स्तरीय पंचायत, तो क्या कांग्रेस पार्टी सभी सीटों पर, खासतौर पर ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों के, उपाध्यक्षों के पार्टी टिकट पर, मतलब पार्टी ऐसी घोषित करेगी या क्या उसकी रणनीति रहेगी और मुद्दे क्या होंगे गाँव में, किस तरह से जो प्रभावी मुद्दे हैं और संगठन की जो आपकी स्थिति है उसको कैसे बेहतर? नहीं, गाँव में जहाँ तक आप लोग देखते हैं, क्योंकि मीडिया में आप लोग लगातार स्थानीय मुद्दों को भी देखते हैं, क्षेत्रीय मुद्दों को भी देखते हैं, गांव की आज जो सबसे ज्वलंत समस्या आप देखते हैं बेरोजगारी है, महंगाई है। आम जनमानस के सामने
बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर विकास की बात होती है। मनरेगा जैसी योजना जो गांव के लिए फलदायी हो सकती थी, लाभदायी हो सकती थी, आज वो योजना को बिल्कुल बंद करने की कगार पर राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार है। आज हम इसी योजना से पूरे क्षेत्रीय कायाकल्प कर सकते थे। अगर गांव के अंतर्गत 3-3 बार अगर जियो टैग कराने की बात हो और हाजिरी लगाने की बात होगी, तो ऐसी योजनाएं तो जो है सीधे बंद होने के कगार पर खड़ी रहेगी। और हम सोचते हैं कि इस समय कांग्रेस आम जनमानस के बीच में इन योजनाओं को ला रही है और स्थानीय मुद्दों पर जो बिंदु हैं उन बिंदुओं को हम लोग नोट भी कर रहे हैं कि भाई हम किस आधार पर चुनाव लड़वाएंगे, कैसे हम लोग प्रत्याशियों का चयन करेंगे, और पूरा विचार विमर्श हो रहा है। और एक निष्कर्ष जो निकलेगा, निष्कर्ष के बाद हम लोग प्रदेश कार्यकारिणी के सामने जो प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय करण मेहरा जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ साथी हैं, उनके सामने बात भी रखेंगे कि भाई सैंपल पर चुनाव लड़ाना है, पार्टी के फोरम पर, मंचों पर इस मुद्दे पर चुनाव लड़ाना, इस बात को हम प्रमुखता से रखेंगे। और हमारा पूरा प्रयास भी है कि जहाँ जहाँ अभी 3 दिन के भ्रमण पर हमको बात आई कि भाई ब्लॉक प्रमुख हो, वार्ड के सदस्य हो, नगर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव हो, ये पार्टी के सैंपल पर लड़ाए जाएं, जिससे कम से कम हम अपने खोए हुए अस्तित्व को एक बार पुनर्जीवित करें। तो इस स्तर पर हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इन बातों को हम लोग प्रमुखता से प्रदेश स्तर पर रखेंगे और प्रदेश स्तर पर माननीय अध्यक्ष जी इस पर पुनर्विचार करके जो भी आगे का रिजल्ट होगा हम उस पर काम करेंगे। तमाम दावों के बावजूद भी सरकारें तमाम दावे करती है कि गाँव की स्थिति में सुधार किया है, लेकिन उसके बावजूद गाँव की जो बेसिक सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य का मसला है, शिक्षा का है और बहुत जगहों में सड़कों का है, तो इन स्थितियों के न सुधरने पर जो पलायन की स्थिति हो रही है उसको, उसके रोकथाम के लिए कांग्रेस की ओर से क्या प्रयास होंगे? कोई प्लान, चूँकि सरकार में नहीं है इसमें, तो क्या उसके सामने कोई ऐसे प्लानिंग है कि पलायन को कैसे कंट्रोल किया जा सके, कैसे मिनिमाइज किया जा सके? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग जुड़े ही पहाड़ से हैं और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी की बहुत अच्छी सोच थी कि पहाड़ी उत्पादों को रोजगार से जोड़ा जाए, पहाड़ी उत्पादों का प्रचार प्रसार जो है रोजगार से हो। जो आज कहीं ना कहीं पलायन की स्थिति है, हम लोग अपने जो परंपरागत मकान है, जो स्थितियां हैं, उनको आप विलुप्त होती संस्कृति के तौर पर देख रहे हैं। तो ये प्रयास रहना चाहिए, कांग्रेस करती है, भारतीय जनता पार्टी ने भी करना चाहिए कि आखिर इस प्रदेश में जो पलायन पर्वतीय क्षेत्रों का मैदानी क्षेत्रों की ओर हो रहा है और जो बाहर के लोग पर्वतीय समाज में जो एक जहर घोलने का प्रयास कर रहे हैं, उसको हमको देखने की कोशिश करनी चाहिए। और हम लोग अपना रिवर्स प्लान की ओर जब तक एक खाका और एक रोड मैप तैयार नहीं कर पाएंगे, तब तक हम लोग किसी भी सरकार के ऊपर आरोप लगाए, हम नहीं समझते कि भाई इस पर कोई अच्छा रोड मैप रिजल्ट निकल पाएगा। और मैं तो कपकोट का विधायक रहा हूँ और मैंने कपकोट के अंतर्गत होम स्टे पर बहुत अच्छा काम करवाया और आज मुझको खुशी होती कि भाई जो लोगों को मैं रोज़गार वहाँ पर दे पाया हूँ, जिन्होंने अपनी बाखली है, अपनी परंपरागत मकान थी, उन मकानों को बहुत अच्छा रेनोवेट करा है और अपनी परिवार की आजीविका चलाने के लिए आज लगभग रिवर्स प्लान रुका है। और जो मन की बात में कहते थे मडुआ के बिस्कुट का प्रसार भी जो है कपकोट से ही हुआ था और पूरे भारतवर्ष में जो हमारी बहनें जिनको आंगनबाड़ी के माध्यम से दूसरे उसके माध्यम से देने की बात रहती थी, ये आज स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की वजह से मिलेगा, यह ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। चूँकि नगर निकाय के चुनाव में भी 2 महीने करीब हैं, उससे पहले अगले महीने यानी कि 10 जुलाई को उपचुनाव होने हैं, तो बेंगलोर और बद्रीनाथ दोनों जगह चुनाव है ना। एक आपके साथी चूँकि पार्टी छोड़ के अब भाजपा में है, राजेंद्र भंडारी, संभवतः वो वहाँ से प्रत्याशी भी होंगे, तो किस तरह से आप दोनों सीटों में कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी, क्या कैसे मुकाबला करेगी? एक सीट कांग्रेस के पास थी बद्रीनाथ वाली, तो कैसे उसको रिटेन रखने के लिए क्या प्रयास होगा? देखो, लगता है जमोली जनपद तो बागेश्वर जनपद से ही है और जो वहाँ की सीनेरियो है, जो लोग कहते कि भाई विधायक जी कल तक तो बात सत्यवादी की बात कर रहे थे और पूरी रात उन्हीं कपड़ों में जो है भाजपा के खेमे में दिखते, तो लोगों में एक बड़ा असंतोष उनके प्रति वहाँ पर है। और जो आरोप उनके ऊपर लगते थे कि भाई इन्होंने नंदा राजयाद यात्रा में बहुत सारे भ्रष्टाचार किए, बहुत सारी योजनाओं को आउट ऑफ वे जाके इन्होंने कार्य योजना के तौर पर मूर्त रूप देने की कोशिश कर रखी, तो वो डर की वजह से वो भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन करी और आज लोगों में बड़ा आक्रोश उनके प्रति वहाँ पर है कि आखिर
जिस व्यक्ति को हम लोग टिकाऊ समझते थे, जो लोग मजबूती से खड़े रहने की बात करते थे, वो हमारा ही घर छोड़ के दूसरे घर में जाते थे। लोगों में बड़ा असंतोष है और ऐसे ही मैं समझता हूँ कि भाई ये जो मुद्दे हैं उन मुद्दों में ज़रूर वहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में रहेगा और जिसकी वजह से हमको मजबूती बद्रीनाथ विधानसभा के अंतर्गत मिलेगी। और स्थानीय स्तर पर जितने भी काम कर रखे हैं, आज चाहे 4 धाम सड़क की बात है, ये कांग्रेस की बहुत बड़ी योजना बद्रीनाथ के क्षेत्र में है कि आज ऑल वेदर के नाम से उन्होंने उसको वहाँ पर काम करवाने की कोशिश कर रखी है। और दूसरी जो है जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट था, ये भी कांग्रेस की सोनिया गांधी जी यूपी की सरकार में एंटोनी साहब आए थे, उस समय उसकी आधारशिला वहाँ पर रखी थी, जिसका श्रेय आज भारतीय जनता पार्टी लेने की उस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत काम कर रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी इतने ही बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लालायित होती तो भैया सिलक्यारा का टनल जो जोशीमठ में बहा है, जिससे जोशीमठ प्रभावित हुआ है, इतनी बड़ी ज्योतिर्मठ जोशीमठ के अंतर्गत है, जिसको हम लोग एक अध्यात्म से जोड़ते हैं, अपनी सनातन संस्कृति से जोड़ते हैं। आज वो जो संस्कृति बिल्कुल खोने की कगार पर है, तो उस जोशीमठ के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, धाकड़ धामी की सरकार क्या कर रही बताएं। इनका काम तो मात्र खनन के अलावा कहीं पर भी नहीं लिख रहा। गुजरात के खनन माफियाओं को उत्तराखंड के अंतर्गत ला रखे हैं और वसूली रोड के किनारे बैठकर उन्होंने बैरियर लगा के कर रखे हैं। तो इस सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, जो सरकार एक शराब के टेंडर पर 2 दहेज में उप दुकानें गांव-गांव में खोल रही है, तो उस सरकार से आज क्या उम्मीद ये नौजवान पीढ़ी कर सकते हैं। तो ये स्थानीय मुद्दे आज बद्रीनाथ के चुनाव में भी रहेंगे और हमारे मंगलौर के चुनाव में भी रहेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ।